जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हंस महापुरुष राजयोग के बारे में। यह राजयोग एक भाग्यशाली राजयोग है। बात करेंगे यह राजयोग कैसे बनता है और इसका फल क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं ज्योतिर्विद विशाल शुक्ल। इस चैनल में जो लोग नए आए हैं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें, जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सकें। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। इससे पहले पंच महापुरुष राजयोग के बारे में दो राजयोग हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। वह राजयोग रुचक नामक महापुरुष राजयोग था और भद्र नामक महापुरुष राजयोग था। आज हम बात करेंगे हंस महापुरुष राजयोग के बारे में। तो आइए बात करते हैं हंस महापुरुष राजयोग कैसे बनता है और इसका फल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे बनता है। तो आपके जन्म कुंडली में जन्मांग चक्र में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इन चारों भावों को केंद्र भाव कहते हैं। इन्हीं केंद्र भावों में गुरु ग्रह जो होता है वह स्वराशि का स्थित हो या उच्च राशि का स्थित हो। स्वराशि का या उच्च राशि का स्थित हो। तो गुरु ग्रह का स्वराशि कौन कौन से हैं? धनु राशि और मीन राशि, नववीं राशि और 12वीं राशि, यह गुरु ग्रह का स्वराशि है। और उच्च राशि कर्क राशि है, चौथी राशि गुरु ग्रह का कर्क राशि, यह उच्च राशि है। इन तीनों राशियों में अगर गुरु ग्रह केंद्र भाव में बैठते हैं, केंद्र भाव यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में गुरु ग्रह अगर बैठते हैं तो हंस नामक महापुरुष राजयोग बना के बैठते हैं। हंस नामक महापुरुष राजयोग तो बन जाता है, परंतु उसका बली होना अति अनिवार्य है। अब मान लीजिए गुरु इन राशियों में तो बैठे हैं, परंतु सूर्य से अस्त हो गए, अष्टमे से दृष्ट हो गए, षष्ठे से दृष्ट हो गए, द्वादशे से दृष्ट हो गए, पापी ग्रहों से दृष्ट हो गए, तो उनके फलों में न्यूनता आ जाएगी, फलों में कमी आ जाएगी। तो आपको ये भी देखना अति अनिवार्य है कि फल क्या सही रूप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब बहुत से आपने कुंडली देखी होंगी कि हंस महापुरुष राजयोग तो बना है परंतु उसका फल नहीं मिल पा रहा है। तो फल कैसे मिलेगा? अगर अष्टमेश से पीड़ित है, किसी अन्य पापी ग्रहों से पीड़ित है, सूर्य से अस्त है गुरु, तो उसका फल न्यून हो जाएगा, उसका फल नहीं मिल पाता है। तो आइए बात करते हैं हंस महापुरुष राजयोग का फल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें तो ऐसे जातक ज्ञान में निपुण होते हैं। ज्ञानी यानी मतलब कि उनको हर वक्त जैसे बोलते रहते हैं, हर वक्त इनके शब्द में समझ में आता है कि बहुत ज्ञानी हैं। दूसरी बात उनके ललाट, आप उनका ललाट देखिए तो इतना जो होता है ललाट, ये ललाट पूरा उनका एक चमकदार रहता है, समझ में आता दूर से कि ये गुरु ग्रह के बली व्यक्ति हैं। तो उसके बाद ये बहुत उदार होते हैं, उदार स्वभाव के होते हैं और ये धार्मिक बहुत होते हैं। हंस महापुरुष राजयोग वाले व्यक्ति धार्मिक धर्म में निपुण होते हैं। कोई कहीं भी धार्मिक कार्य हो रहा है तो वहां पे अवश्य जाते हैं, धार्मिक ज्ञान भी आपको देंगे, मतलब हर तरीके से धर्म का ही कार्य ये करते हैं। उसके बाद कहीं जैसे भाषण हो रहा है तो भाषण में ये निपुण होते हैं। भाषण करने में बहुत ही अच्छे, एक तरीके से बोलने में, भाषण देने में बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं। उसके बाद इनकी कनेक्शन जो होती है, इनका परिचय, व्यवहार इनका बहुत होता है। इनके बात करने की शैली, इतना ज्ञानवान बात करने की शैली रहती है कि ये अपने व्यवहार, कनेक्शन इनका बहुत ज्यादा रहता है। संबंध भी इनके संबंध भी अच्छे रहते हैं, रिश्तेदार वगैरह रहते हैं, इनके भी संबंध बहुत अच्छे, इनके व्यवहार भी बहुत अच्छे रहते हैं, मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा रहता है। सुख सुविधा, ऐसे व्यक्ति को सुख सुविधा बहुत रहती है, मतलब कि कहीं भी जाएं इनको ऐसा नहीं है कि कहीं गए तो उनको सुविधा ही नहीं मिली, जहाँ ये पहुंचे वहां पर उनको सुख सुविधा। आप लोग देखे होंगे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो पहुंचे नहीं तो सभी लोग उठ के खड़े हो गए, इनको मान सम्मान देने लगे, एक तरीके से बैठ गए, अगला व्यक्ति बैठा उसके पास कोई नहीं बैठा, लेकिन ये अगर पहुंच गए अगर वहां पे तो उनके पास 10 लोग आके बैठ जाएंगे, बातचीत करने लगेंगे, ऐसा समझ में आएगा कोई आदमी वहां पे बैठा है।
सुख सुविधा से एकदम परिपूर्ण रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मिष्ठान प्रिय होते हैं, मीठा अधिक खाने वाले होते हैं। अब जैसे कि कुछ भी हुआ तो ये मीठा अवश्य खाएंगे, उसके बाद तीखा भी खाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन मिष्ठान प्रिय होते हैं। और शिक्षा शैली, अगर ये शिक्षा अगर आपको ज्ञान दें या टीचर हैं जैसे, तो इनकी शिक्षण शैली एक ऐसी रहेगी कि ये विद्यार्थियों को जैसे पढ़ा रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति पढ़ाने में एक बार नहीं, अगर ये आधे घंटे 1 घंटे पढ़ा दे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनके पढ़ाने से, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पढ़ाने से उनके समझ न जाए। तो इनकी शिक्षण शैली बहुत ही अच्छी रहती है। समझाने की भी शैली, जैसे समझा रहे हैं, किसी को कुछ भी बता रहे हैं, समझाने की इनकी शैली ही ऐसी रहेगी, ऐसा ऐसा उदाहरण दे के समझाएंगे जिससे व्यक्ति को 5 मिनट में इनको समझाने की शैली से इनको समझ में आ जाएगा। सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत ज्यादा कहीं भी गए इनका इतना ज्यादा सम्मान प्राप्त होगा, हर तरीके से इनको सुख सुविधा से परिपूर्ण रहते हैं। ये ऐसे होते हैं हंस महापुरुष राजयोग वाले। तो अगली वीडियो में एक नए महापुरुष राजयोग को हम लेकर आते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।